तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सारे लोग अपने अपने ट्रेजर बांड में से सारा ट्रेजर लेकर नीचे पहुंचते हैं। वहां चैनसॉ सबको बताता है कि उसने वहां से निकलने का रास्ता ढूंढ लिया है और वो एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल है जो कि पहले तो खराब था, लेकिन अब चैनसॉ ने उसको अपने मैजिक से ठीक कर दिया है। फिर चैनसॉ सबको बताता है कि इस टेलीपोर्टेशन वाले फॉर्मेशन में मैंने एक बैरियर लगाया है, क्योंकि इस टेलीपोर्टेशन वाले फॉर्मेशन को मैंने ठीक किया था और इसमें मेरी बहुत सारी एनर्जी लग गई है। तो जिस किसी को भी इस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को यूज करना है तो उसे अपने ट्रेजर में से कुछ हिस्सा मुझे देना होगा। मगर वहाँ वो प्रिंस चैनसॉ की बात ना मानकर खुद से उसकी बैरियर को तोड़ने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उसे खुद को चोट लग जाती है। अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो प्रिंस अब चैनसॉ को बोलता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो। तो चैनसॉ साफ साफ सबको बता देता है कि मैंने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने के बाद इस टूटे हुए फॉर्मेशन को ठीक किया है, तो अब अगर तुम लोगों को इसे यूज करना है तो तुम्हें मुझको पे करना होगा। जिस पर वो प्रिंस कहता है कि हमने उस ट्रेजर पर लगे हुए बैरियर को तोड़ने में काफी ज्यादा एनर्जी और एफर्ट लगाया है और तुम कह रहे हो कि हम तुम्हें उसका हिस्सा ऐसे ही दे दें, ये नहीं हो सकता। उसकी बातें सुनकर चैनसॉ हंसने लगता है और फिर वो सबको बताता है कि मैंने इस फॉर्मेशन में सेल्फ डिस्ट्रक्शन वाला भी फंक्शन लगाया है, जिसका मतलब अगर कोई भी इस फॉर्मेशन में जबरदस्ती घुसने की कोशिश करेगा तो ये फॉर्मेशन मेरे यहाँ से जाने के बाद खुद को डिस्ट्रॉय कर लेगा। ये सुनकर चैनसॉ का नया सर्वेंट भी हैरान था, क्योंकि उसे भी पता नहीं था कि चैनसॉ ने ये सब किया है। जिसके बाद चैनसॉ कहता है कि टेंशन मत लो, हमारे यहाँ से जाने के बाद तुम अकेला नहीं फील करोगे, क्योंकि इस दुनिया में कई सारे भूत पिशाच मौजूद हैं और मेरे यहाँ से जाने के बाद तो तुम्हें हमेशा इसी दुनिया में रहना है, क्योंकि तुम इससे बाहर तो निकल नहीं पाओगे। इसीलिए मेरे ख्याल से अब तुम्हें इन भूत पिशाचों से डर डर के रहने का आदत बना लेना चाहिए। जिसके बाद वहाँ वो लेडी एल्डर चैनसॉ से पूछती है कि आखिर तुम्हें कितने एलिक्सर चाहिए। तो उसके जवाब में चैनसॉ उससे बोलता है कि मुझे आपसे तो 6 टियर का एलिक्सर पोर्शन चाहिए और कुछ भी नहीं, बस इतना ही। उसकी डिमांड सुनकर वहाँ पर मौजूद सारे लोग हैरान हो गए थे। वहीं वो लेडी एल्डर हंसने लगती है और फिर बोलती है कि इस दुनिया में हजारों राज्य हैं, लेकिन आज तक किसी ने भी सुयान पेविलियन के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करी है। तो मैं तुम्हें एक छोटी बच्ची नहीं छोटा बच्चा समझकर एक एडवाइस देना चाहती हूँ। इस बारे में दोबारा गौर से सोचो, उसके बाद अपना मुंह खोलना। तो चैनसॉ कहता है कि ओह मैडम, अब धमकी? तो क्योंकि अब आपने मेरा प्यार भरा प्रस्ताव ठुकरा दिया है तो मेरा पहला वाला ऑफर भी अब बदल चुका है। सो अब आपको इस फॉर्मेशन को यूज करके असली दुनिया में वापस लौटना है, तो फिर आपको उस ट्रेजर में से जितना भी खजाना मिला उन सब का 70% मुझे देना होगा, वरना यही रहो और सड़ते रहो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो प्रिंस कहने लगता है कि बस अब बहुत हुआ, मुझे यहाँ से निकलना है। ट्रेजर में से 70% देना है ना, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। जिसके बाद फिर वो अपने सर्वेंट को सिटी हॉल का स्टोरेज रिंग दे देता है और फिर कहता है कि जाकर अब उस मिस्टर को जो भी चाहिए वो सब दे दो। फिर हम देखते हैं कि वो सर्वेंट जाकर चैनसॉ को सारा सामान देने के बजाय उस पर ही अटैक करने लगता है, मगर चैनसॉ के सामने उसकी क्या मजाल। चैनसॉ तुरंत अपना सील वाला स्लिप निकालता है और उसके अटैक को रोक देता है। तो फिर वो सर्वेंट अपना अटैक बदल कर जाकर चैनसॉ के नए वाले सर्वेंट को उठाकर उस फॉर्मेशन से बाहर निकाल देता है। अब इन सब के बाद वो प्रिंस चैनसॉ से बोलता है कि क्यों बेटा, मजा आया ना? तुम्हें क्या लगा कि मैंने अपने सर्वेंट को तुम्हें मारने के लिए भेजा है? मैंने ये सब हमारे क्लैन के मास्टर जोउ को तुम्हारे चंगुल से छुड़ाने के लिए किया था। और कहता है कि अब मैं देखता हूँ कि तुम क्या करते हो। और फिर वो जोवे को बोलता है कि अगर तुम मुझे इस फॉर्मेशन से निकाल पाओगे तो फिर मैं तुमको अपने ग्रेट जोउ किंगडम का एक रॉयल मेंबर बना दूंगा। ये सुनकर जोवे तो खुश हो जाता है और फिर वो सबसे कहने लगता है कि अब आप सब टेंशन मत लीजिए, इस फॉर्मेशन में जो 80% फ्लैग यूज हुए हैं ना, उन सब को मैंने अपने एनर्जी से रिफाइन करके बनाया है। तो अब इस फॉर्मेशन को पूरी तरह से कंट्रोल करने में मुझे बस आप सबकी थोड़ी सी ही मदद चाहिए। ये सुनकर चैनसॉ थोड़ा हैरान हो जाता है और वो प्रिंस ये देखकर बहुत जोर जोर से हंसने लगता है और जोवे से बोलता है कि तो फिर तुम इंतजार किस बात का कर रहे हो, जल्दी से इस फॉर्मेशन को अपने कंट्रोल में ले लो। जब तुम इस फॉर्मेशन को अपने कंट्रोल में कर लोगे ना, तो फिर मैं देखना चाहता हूँ कि इस घमंडी लड़के का क्या हाल होता है। ये सब कहकर वो चैनसॉ का मजाक उड़ा रहा था। फिर हम देखते हैं कि जू वेई उस फॉर्मेशन को ब्रेक डाउन करना शुरू करता है। वहाँ पर सारे लोग वो सब ध्यान से देख रहे थे। जू वेई बार बार कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी कोशिश हर बार नाकाम होते जा रही थी। तो वो प्रिंस ये सब देखकर कहने लगता है कि तुम आखिर कर क्या रहे हो, जल्दी से इस फॉर्मेशन को तोड़ो। ये सब देखकर जू वेई भी खुद में एम्बैरेस हो रहा था। वो सोचता है कि आखिर मैं इस फॉर्मेशन को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, जबकि इसमें मैंने अपने फॉर्मेशन का रिफाइनिंग किया हुआ फ्लैग यूज किया था। और फिर हम देखते हैं कि उस बैरियर का फर्स्ट लेयर हट जाता है। तो ये देख
देखकर जू वही बहुत खुश होता है और फिर प्रिंस से कहता है कि देखिए प्रिंस, मैंने ये फॉर्मेशन बंद कर दिया। तो ये चेक करने के लिए प्रिंस अपने सर्वेंट को आगे भेजते हैं और उनको क्या लगा था कि ये सब चैन साओ चुपचाप देखते रहेगा। नहीं बेटा नहीं, तुम लोग गलत सोच रहे हो। चैन साओ तुरंत उस फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक और नया फॉर्मेशन बना देता है जिसमें से लाइटनिंग निकल रही थी। तो उससे बचने के लिए वो सर्वेंट तुरंत पीछे मुड़ जाता है, लेकिन उसे क्या पता था कि चैन साओ के फॉर्मेशन से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। फॉर्मेशन से निकली हुई लाइटनिंग उस सर्वेंट को उठाकर नीचे पटक देती है। अब ये देखकर वो प्रिंस पूरा गुस्सा हो जाता है और फिर वो ज़ोउ वेई को बोलता है कि अच्छा तो तुमने ऐसा फॉर्मेशन तोड़ा है, देखो यही फॉर्मेशन टूटा है ना। तो ज़ोउ वेई कहने लगता है कि मैंने तो सब कुछ सही सही किया था, लेकिन पता नहीं ये मेरे कंट्रोल में क्यों नहीं है। तो प्रिंस कहने लगता है कि तुमने तो पहले कहा था कि तुम इसको कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन अब तो तुम नाटकबाजी कर रहे हो। ये सब सुनकर तो अब उस बुढ़े की बोलती ही बंद हो गई थी। तब से तो चैन साओ चुपचाप खड़ा होकर उनकी बातें सुन रहा था और देख रहा था, लेकिन अब उसकी हंसी नहीं रुकती और वो जोर जोर से हंसने लगता है। जिसके बाद फिर वो सबसे कहता है कि मैंने तो पहले ही बताया था कि तुम्हारा कोई भी पैतरा मेरे फॉर्मेशन पर काम नहीं करेगा। तो ज़ोउ वेई गुस्से में बोलने लगता है कि आखिर तुमने क्या किया है, क्योंकि मैंने तो इस फॉर्मेशन को बनाने में खुद से रिफाइनिंग करके फ्लैग्स बनाए थे, तो फिर मैं अपने ही बनाए हुए फ्लैग्स को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो चैन साओ उसको जवाब देने के बजाय सीधे उसके स्पिरिट पर हमला करता है, जिससे उसकी आत्मा एक अलग दुनिया में पहुंच गई थी और उस दुनिया में चैन साओ के लाइटनिंग अटैक उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसको बिजली का झटका देने लगते हैं। उसके साथ साथ उसके रियल बॉडी जो इस दुनिया में थी वो भी झटका खा रही थी। वो ये कहते रह जाता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो, लेकिन वो झटके बंद नहीं होते। वहाँ पर सब लोग ये देख रहे थे और सबकी हालत डर से खराब हो जाती है। फिर उस बुढ़े को एक फ्लैशबैक आता है जहाँ वो याद करता है कि चैन साओ ने जब उसको पहली बार छुआ था तब उसने उसके सोल में एक फॉर्मेशन अटैक कर दिया था। वो अटैक एक तरह का रिमोट कंट्रोल बॉम्ब था। फिर हम देखते हैं कि यहाँ चैन साओ बोल रहा होता है कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा? तुमने आखिर ऐसा सोच भी कैसे लिया कि तुम मुझे धोखा दोगे और फिर मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा? मुझसे धोखाबाजी करने की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत होती है। जिस पर वो बुढ़ा कहने लगता है कि मैं 6th लेवल का फॉर्मेशन मास्टर हूँ, तो प्लीज मुझ पर रहम करो, मैं तुम्हें कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आई तो वीडियो के नीचे एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और नीचे कमेंट से बताना कि आपको इस एपिसोड का फेवरेट डायलॉग कौन सा लगा, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑन कर लेना ताकि जैसे ही इसकी अगली एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।